हेलो बच्चों, मैं संजय खोलिया आप लोगों के बीच एक और वीडियो लेक्चर लेके आया हूं जिसमें यदि आप जैकोबियन टॉपिक शुरू से देख रहे हैं तो जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का जो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन का निकाला जाता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमने। इफ u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब देन सो दैट दिस जैकोबियन ऑफ u कॉमा v रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई रीड करते हैं इक्वल टू इसको रीड करते हैं और प्रूव करना है बच्चे इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस बी। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे देखिएगा, ये इक्वेशन है दी है, ये पहला इक्वेशन है आपके पास और ये है दूसरा। तो चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, मीन से बन जाएगा यू क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही एक्स क्यूब और वाई क्यूब इधर आएगा तो इधर, तो इस साइड आने पर वो माइनस के हो जाएंगे और बचेगा 0। और कंसिडर कर लेते हैं कि भैया ये जो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। देखिएगा ये F1 मान लिया, एक का नाम एक बार F2 जो अभी बता रहे थे वो यही है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम क्या जा रहे हैं, देखिए आपने सॉल्यूशन क्या करना है उसको देखते हैं। पहले आपने प्रूव करना है बच्चे u और v का x और y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालना है ना, u और v का x और y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आप एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, जब u और v का x और y के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाला जाता है तो -1 की पावर 2 होता है, क्योंकि दो करके वेरिएबल हैं। और सबसे पहले f1 f2 का x और y के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है जैकोबियन, फिर f1 f2 का u और v के। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले F1 F2 का, ये F1 F2 क्या है, आप कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने ये इक्वेशनें दी थी उसमें पहली वाली इक्वेशन को आपने F1 नाम कंसीडर कर लिया है और दूसरे का नाम कंसीडर किया बच्चे F2, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन आपको दिया था और आपने निकालना है बच्चे ये। तो सॉल्यूशन की ओर आते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब ये सॉल्व होता है बच्चे एक डिटरमिनेंट बनता है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। होता कैसे ओपन, अब सीधे देखिएगा हम अप्लाई कर रहे हैं। F1 का सबसे पहले डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में। F1 ये है बच्चे, ये देखिएगा F1 का x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 0 इसका भी 0, x का 1 हुआ होगा, पीछे माइनस हो तो बचेगा बच्चे -1 और इसका भी 0 हो जाएगा। अब ऐसे F1 का अगले में होता है y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे। तो जब इसका y के करोगे तो ये भी 0 ये भी 0, y का बचा होगा -1, तो यहाँ पे बचेगा बच्चे -1। सेम अब F2 का टर्न होता है बच्चे। F2 का अब आप करिए x के रिस्पेक्ट में। F2 ये देखिएगा, जब आप x के करेंगे इसका 0 इसका 0, x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 3x स्क्वायर, पीछे माइनस है, इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला होता है F2 का ही y के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसका y के रिस्पेक्ट में करिएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी, y क्यूब का हो जाता है बच्चे -3y स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट में आप सभी लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर, और माइनस होता है बच्चे फॉर्मूले में ये माइनस, तो ये वाला माइनस और ये इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अब गौर से देखिएगा, यहाँ कुछ कॉमन है बच्चे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे दिख पा रहा हो आपको। तो ये हमारे पास आ गया है डेल F1 F2 विथ रिस्पेक्ट टू x y इक्वल टू, जो हम ला चुके हैं बच्चे, ये है 3 कॉमन ले लें तो बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन दे देते हैं 1 2 हो गया तो 3 दे दो इसको, ठीक है। तो जैकोबियन में सबसे पहले हम लाए F1 F2 का x और y के। अब चलिए इसी में प्रोसीजर को आगे ले चलते हैं। इसी F1 F2 का बच्चे अब हम निकालते हैं जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, u और v के। देखिएगा अगर फॉर्मूला कहाँ है हम दिखा देते हैं एक बार आपको। ये होता है, देखिए अभी हम ये लाए F1 F2 का x और y के रिस्पेक्ट में तो ला गए हैं जैकोबियन। अब फॉर्मूले में होता है F1 F2 का ही u और v के। तो चलिए F1 F2 का आप निकालते हैं फिर बच्चे u और v के रिस्पेक्ट में। तो F1 F2 का जैकोबियन u और v के रिस्पेक्ट में जब निकलेगा तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एक डिटरमिनेंट बनता है। सबसे पहले F1 का डेरिवेटिव करिए u के रिस्पेक्ट में, दिस इज F1। जब आप u के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चे तो u क्यूब का बन जाएगा 3u स्क्वायर। ऐसे ही इस F1 का होता है v के रिस्पेक्ट में, डिटरमिनेंट ओपन करना बताया है हमने आपको। F1 का जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला है v वाला, तो ये बचेगा 3v स्क्वायर। अब टर्न है F2 का बच्चे, सेकंड रो में इस वाले का होता है। F2 का u के करिएगा, ये है F2 बच्चे, u का करेंगे तो आप लोग हो जाएगा 2u, है ना, यहाँ पे u स्क्वायर का 2u होता है डेरिवेटिव। अब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इन सब का 0, v स्क्वायर का हो जाएगा 2v। तो अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो आप पुरानी वीडियो देखिएगा कैसे पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6 u स्क्वायर v माइनस ये इधर होगा बच्चे 3 2 जा 6 uv स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा यहाँ कुछ कॉमन है, तो ये है 6uv कॉमन है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 6uv कॉमन लेते ही हो जाएगा ये u माइनस v। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा
F1 F2 का जैकोबियन x और y के 3y² माइनस x स्क्वायर आया बच्चे, और यहां पे आ रखा है F1 F2 का u और v के 6uv इंटू u माइनस v। तो चलिए जो अपना मेन फॉर्मूला था उधर रखते हैं। ध्यान रखिएगा 3y² माइनस x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ रखिएगा इसका वैल्यू यहाँ -1 का स्क्वायर होता है बच्चे +1। फाइनल फॉर्मूला तो यही था ना, पुरानी वीडियो देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला आपको बताएं कैसे इन्वेंट होता है, ठीक है। तो देखिएगा F1 F2 का x और y के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे लाए थे F1 F2 का x और y के रिस्पेक्ट में 3y² माइनस x स्क्वायर है, तो वैल्यू रखिए 3y² माइनस x स्क्वायर बच्चे, और नीचे हम लाए हैं F1 F2 का u और v के रिस्पेक्ट में। देखिएगा यहाँ पे F1 F2 का u और v के रिस्पेक्ट में आंसर आया था 6 इंटू यू वी इंटू यू माइनस वी। तो रखते हैं वैल्यू बच्चे 6uv इंटू यू माइनस वी। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा बच्चे y² माइनस x स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस वी। तो यही हमने प्रूव करना था। देखिएगा ये लेफ्ट क्या था, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। तो देखिए ये लाना था y² माइनस x स्क्वायर अपॉन y² माइनस x स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस वी। तो चलिए अगली वीडियो लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। कई बार एग्जाम में चीजें आपको पूछती है, कौन सी थ्योरम, उसमें जहां पे आपने एक फॉर्मूला यूज किया था बच्चे, जैकोबियन इंटू जैकोबियन डैश इक्वल टू होता है 1। तो इसको प्रूव करना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।